फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कल 25 अप्रैल 2025 का दिवस एक ऐसा दिन जब हमने एक भारतीय चमकते हुए अंतरिक्ष के सितारे को अस्त होता हुआ देखा। अंतरिक्ष का वह सितारा, भारत का वह सपूत सदा के लिए हमें छोड़ के विदाई ले गया। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन कोई साधारण प्रतिभा के नहीं, असाधारण प्रतिभा के धनी थे, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1940 को एर्नाकुलम में हुआ था और मृत्यु कल 25 अप्रैल 2025 को बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है बेंगलोर में हुई है। के कस्तूरीरंगन एर्नाकुलम में जन्म लेने के बाद स्कूल एजुकेशन भी उन्होंने एर्नाकुलम से प्राप्त की थी, लेकिन बीएससी करने के लिए बॉम्बे के प्रसिद्ध रुइया कॉलेज में प्रवेश लिया था और उसके बाद एमएससी की डिग्री बॉम्बे यूनिवर्सिटी बॉम्बे से ली थी और 1971 में पीएचडी की डिग्री उन्होंने भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, that is PRL, Physical Research Laboratory, Ahmedabad. His work was on high energy astronomy. His work was on X-ray and gamma ray. He was such a wonderful person. He did serve a number of positions, but he was the chairman of Indian Space Research Organization, ISRO, for a long time. Besides that, he was actively involved in our two satellites, Bhaskara 1 and Bhaskara 2. Satellite launching, PSLV, Polarized Satellite Launching Vehicle, और जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल GSLV, दोनों में उनका जो कंट्रीब्यूशन था अविस्मरणीय रहेगा। इसके अलावा राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने 6 वर्ष तक 2003 से 2009 तक राज्यसभा को सुशोभित किया था। जवाहरलाल नेहरू के ही वॉज वन टाइम वाइस चांसलर और कल मृत्यु तक, जैसा मैंने पढ़ा है, मुझे भी यह मालूम नहीं था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मालूम था, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के चांसलर थे। यही नहीं, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्ट हुई थी, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। एक असाधारण प्रतिभा के धनी अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अंतरिक्ष प्रशासक, एक शिक्षाविद। क्या कहा जाए ऐसे चमकते हुए सितारे को जो हमेशा के लिए अस्त हो गया। कस्तूरीरंगन जी एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष से संबंधित विरासत छोड़ के गए हैं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है उनकी आत्मा को शांति दे। यही कहूंगा, ऐसे महान वैज्ञानिक को तो परमात्मा अपने चरणों में ही स्थान दे और हमारा जो अंतरिक्ष विज्ञान की यात्रा को उन्होंने एक गति प्रदान की थी, चाहे वो PSLV, SLV, भास्कर 1 या भास्कर 2 हो, वो निरंतर उन्नति के नए आयाम स्थापित करे। नमस्कार।